ऋषि ने भारद्वाज से कहा, हे साधु पुरुष भारद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नीले पीले वर्णों का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है। यह जो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही न हो, इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूं। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है, यह बिना हुए ही भाषित हो रहा है। जब तक ऐसा अनुभव नहीं होता, तब तक कोई भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान के अन्वेषण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि जैसे आकाश में नीले पीले वर्णों का भ्रम होता है, सभी रंग आंखों के भ्रम है। वास्तव में वस्तु का रंग उसका अपना रंग होता ही नहीं। वस्तु का रंग तो प्रकाश का ही रंग है। प्रकाश के रंग का वह हिस्सा जो वस्तु ने वापस लौटाया है, वही वस्तु के रंग के रूप में भासता है। अन्यथा वस्तु का अपना कोई रंग नहीं है। यह बात प्रकाश की अनुपस्थिति में सिद्ध हो जाती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में वस्तु का रंग खो जाता है, क्योंकि प्रकाश खो जाता है। आकाश सुबह पीला दिखता है, दिन में नीला और शाम को रक्त वर्णीय हो जाता है। ये सभी वास्तव में आकाश के रंग नहीं है। ये तो आकाश के विस्तार में सूर्य की किरणों का बिखराव है, जो लाल, नीले और पीले रंगों का रूप ले लेता है। आकाश का रंग सिर्फ एक भ्रम है। ठीक इसी प्रकार यह पूरा जगत हमारी दृष्टि का भ्रम मात्र है। यह जैसा दिखता है, तत्वतः वैसा बिल्कुल नहीं है, और तत्वतः जैसा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। क्योंकि प्रकृति ने हमारी इंद्रियों की आकलन की क्षमता को सीमित कर रखा है। इस कारण मनुष्य उतना ही देख पाता है जितना प्रकृति दिखाना चाहती है। यही माया है। संसार को हम रंग और रूप की तरह देखते हैं, और हमने यह भी देखा कि वस्तुओं का अपना कोई रंग नहीं होता, बल्कि सारे रंग प्रकाश के हैं। इसका अर्थ है कि वास्तविक रूप में यह जगत रंगहीन है, किंतु फिर भी रंग बिरंगी दिखता है। यही माया है। फूलों में जो नाना रंग दिखते हैं वे झूठे हैं, किंतु उन्हीं के लोभ में तितली एक फूल से दूसरे फूल को दौड़ती है, और इस प्रकार एक फूल का पराग दूसरे फूल तक पहुंचाती है। रंगों के इस खेल का उद्देश्य जीव को मुग्ध करके जगत के व्यापार को आगे बढ़ाना है। यही माया है। रूप की बात करें तो रूप में दो चीजें समाहित हैं, रंग और आकार। रूप से रंग हटा दें तो रूप स्वतः ही बदरूप हो जाता है, और रंग तो झूठा है, ये हमने देखा है। और आकार की बात करें तो आकार परमाणुओं के संग्रह के सिवाय और क्या है। यह बात तो विज्ञान सम्मत है कि हर वस्तु असंख्य परमाणुओं का जोड़ है, और इन परमाणुओं के भीतर स्थित सूक्ष्म कणों की विलक्षण गति के कारण ही वस्तुएं हमें स्थिर और विशिष्ट आकार में दिखाई देती हैं। अन्यथा उनका न कोई विशिष्ट आकार है और ना ही वे स्थिर है। अतः रूप भी एक भ्रम है। वह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिखता है। चंद्रमा दूर से कितना सुंदर और सुकोमल दिखता है, किंतु वास्तव में वह ना तो सुंदर है और ना ही सुकोमल। वह तो कठोर चट्टानों की एक संरचना है, किंतु दूरी और प्रकाश के भ्रम के कारण वह कुछ और ही दिखने लगता है। हर रूप की सच्चाई यही है। प्रकृति ने लुभावन लगने के लिए उसका रंग रोगन कर रखा है, उसके ऊपर आकर्षक आवरण डाल रखा है। आंखें तो सिर्फ आवरण देखती हैं, सच कहां दिख पाता है। यह पूरा जगत माया का एक भ्रमजाल है, और यह पूरा भ्रमजाल जिस आधार पर फैला है वही इसके पीछे का सत्य है। उसी को हमने ब्रह्म कहा है, उसी को शिव कहा है, उसी को सनातन सत्य कहा है। किंतु यह सनातन सत्य आसानी से दिखता नहीं, जैसे बादलों के पीछे छिपा सूर्य नहीं दिखता। हालांकि वही बादलों का कारक है, किंतु बादलों के कारण ही ढक जाता है। ठीक इसी प्रकार जगत जाल का विस्तार करने वाला ब्रह्म
जगत के पीछे छुप जाता है। उसका वास्तविक दर्शन तब तक संभव नहीं जब तक जगत रूपी यह भ्रम हमारी आंखों से छंट नहीं जाता। अब प्रश्न यह है कि आखिर यह भ्रम छंटता क्यों नहीं? क्यों हमें भ्रम के पीछे छुपे सनातन सत्य के दर्शन नहीं होते? उसका कारण है जीव की वासना। रूप और आकार का प्रलोभन जीव को सदा ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस आकर्षण के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं और जीव इस संसार रूपी माया मृग को पाने के पीछे दौड़ पड़ता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई रंगों का लोभी इंद्रधनुष को पाने के लिए दौड़ जाए। वह पा न सकेगा क्योंकि इंद्रधनुष वास्तव में है ही नहीं। वह तो बस रंगों का एक खेल है जो आंखों को लुभाता है। संसार भी रंगों का खेल है जो आंखों को लुभाता है। जितने रंग उतनी ख्वाहिशें, जितने दृश्य उतनी ही वासनाएं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निरंतर जगत की वासनाओं में जीने वाला जीव झूठ में जीने का आदी हो जाता है, क्योंकि जगत झूठ है। ब्रह्मलोक से उतरा हुआ जीव वासनाओं के संसार में ऐसा भटकता है कि यथार्थ को देखने की उसके भीतर चाहत ही नहीं उठती। वासनाएं उसे यथार्थ से दूर ले जाती हैं, जैसे माया मृग राम को दूर ले गया था। वासनाओं के नाश में ही सत्य के दर्शन का रहस्य छुपा है। जैसे शीत के नष्ट होने पर हिम भी तुरंत गल जाता है, वैसे ही वासनाओं का नाश होते ही संसार की कामना करने वाला चित्त भी नष्ट हो जाता है। और वासनामयी चित्त के नष्ट होते ही जगत का सत्य अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो जाता है। इसी को वास्तविक मोक्ष कहा है। वासना प्रक्षयो मोक्षः, यही परम मुक्ति है। वासनाएं भी दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध वासना और मलिन वासना। मलिन वासना जन्म का कारण बनती है, एक से दूसरी योनि में भटकाती है, संसार में आवागमन का हेतु बनती है। किंतु शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली है, वह मोक्षदायिनी है। अशुद्ध वासना का कारण अज्ञान है। संसार को तत्वतः न जानने से ही मलिन वासना चित्त को पकड़ती है। अहंकार इसका पोषक और प्रेरक है, और जितना सघन अहंकार होता है उतनी ही मलिन वासनाएं चित्त को घेर लेती हैं, और जितनी ही मलिन वासनाएं चित्त को घेरती हैं, जीव संसार में उतना ही असहाय और दुर्बल होता जाता है। किंतु जो पुनर्जन्म को उत्पन्न करने की संभावना को मिटाकर केवल शरीर धारण किए रहने को स्थिर रहती है, ऐसी वासना शुद्ध वासना कही जाती है। शुद्ध वासना में जीने वाला जीवन मुक्त कहा जाता है। बुद्ध पुरुषों का चित्त इच्छाओं से रहित होता है, इस कारण उनमें पुनर्जन्म की संभावना नहीं होती। किंतु निर्मल उद्देश्य के हेतु वे फिर भी शरीर धारण किए रहते हैं। यह वासना शुद्ध वासना कही जाती है। हरि ओम तत्सत।